पाकिस्तान को समर्थन में तुर्की को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार भारत पर हमले के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को 350 ड्रोन दिए थे। तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स ने पाकिस्तान की मदद की थी। भारतीय हमले में तुर्की के भी 2 सैनिक मारे गए थे। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का सपोर्ट करने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमारे दोस्त नहीं हैं, लेकिन इस मुश्किल क्षण में उन्हें दोस्ती का इजहार करना चाहिए था। तुर्की में जब आपदा आई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से आपकी मदद की। आपने ये रास्ता क्यों चुना, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। भारत जैसे विश्वसनीय देश को छोड़कर आप जिधर का पक्ष ले रहे हैं उस पर आप अफसोस करेंगे। बसपा मुखिया मायावती ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सख्ती दिखाए जाने और विजय शाह के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बीच बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात दर्ज एफआईआर उचित है, लेकिन बीजेपी की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में बयान दिया कि एप्पल भारत में आईफोन ना बनाए। ट्रंप ने सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत अपने हितों का ध्यान रख सकता है। उन्होंने कहा, हमने चीन में तुम्हारे कारखानों को सहन किया, अब भारत में नहीं करेंगे। भारत अच्छा कर रहा है, हम चाहते हैं कि तुम अमेरिका में बनाओ। ये बयान तब आया है जब एप्पल भारत में उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है। यूपी में जल्द 9,650 पदों पर नायब तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व लिपिक की भर्ती आने वाली है। इन भर्तियों के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा पद लेखपाल के होंगे। करीब 7,531 पदों पर संभावित तौर पर लेखपाल की भर्ती निकल सकती है। बता दें कि सीएम योगी ने एक हफ्ते पहले ही राजस्व विभाग की बैठक ली थी, जिसमें विभाग के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए थे। कतर दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शेखों की अमीरी देखकर दंग रह गए। उन्होंने वहां लगे शानदार मार्बल की खूब तारीफ की और उसे व्हाइट हाउस में भी लगवाने की बात की। ट्रंप ने कहा, मैं तो यहां परफेक्ट संगमरमर देख रहा हूं, इसे ही परफेक्टो कहते हैं। ये खरीदना कठिन होता है। ट्रंप ने कहा कि वह 10 करोड़ डॉलर की लागत से एक शानदार बॉल रूम बनवाना चाहते हैं, जैसा कि उनका मार आ लागो क्लब में है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत पाकिस्तान तनाव पर क्वाड की चुप्पी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, मगर क्वाड देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हथियार या समर्थन नहीं दिया। दुगिन ने अमेरिका की सलाह संघर्ष रोकें को बेकार बताते हुए क्वाड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पहलगाम आतंकी हमले को इस्लाम से जोड़ते हुए कहा कि आतंकवादी ठिकानों को पीओके से खत्म करना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश संसद में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के दौरान भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की सराहना की और कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसे इस्लाम से जोड़ते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, चीनी सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान की मदद की है। सैटेलाइट तस्वीरें सच बता रही हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द ही रहेगा। पाकिस्तान के साथ सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। हमें पीओके पर तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम रूस के पास है। इसे जार बॉम्बा के नाम से जाना जाता है। इस परमाणु बम का परीक्षण आज से 60 साल पहले किया गया था। ये इतना बड़ा था कि इसे नीचे गिराने के लिए एक स्पेशल मॉडिफाइड Tu-95 बम वर्षक का इस्तेमाल हुआ था। इस बम में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 3300 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। उस वक्त इसका एक वीडियो भी जारी हुआ था।